प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जिस तरह से कोरोना वायरस संकट से निपट रही है उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। तमाम देश संकट की इस घड़ी में भारत की ओर नजर लगाए हुए हैं, लेकिन देश के कुछ एजेंडा पत्रकार बीजेपी सरकार को बदनाम करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। 15 अप्रैल को इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर में कहा गया कि अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में धर्म के आधार पर मरीजों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। इस फेक न्यूज में कहा गया कि अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट गुणवंत एच राठौड़ ने दावा किया है कि सरकार के फैसले के अनुसार हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग वार्डों की व्यवस्था की गई है। अखबार में खबर आने के बाद मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि हमने हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग वार्ड बनवाए। ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। उन्होंने साफ कहा कि वार्डों को महिला, पुरुष और बच्चों के लिए अलग अलग किया गया है, वो भी उनकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर, न कि धार्मिक आधार पर। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को गलत पाया। इसके पहले द कारवां ने एक झूठी खबर प्रकाशित कर लिखा कि मोदी प्रशासन ने प्रमुख निर्णयों से पहले आईसीएमआर के द्वारा नियुक्त कोविड-19 टास्क फोर्स से परामर्श नहीं किया गया। स्टोरी में बताया गया कि लॉकडाउन करने के पहले आईसीएमआर से राय मशवरा नहीं किया गया। आईसीएमआर ने कारवां की इस झूठी खबर का खंडन किया है। आईसीएमआर का कहना है कि एक मीडिया रिपोर्ट में कोविड-19 टास्क फोर्स के बारे में झूठे दावे किए गए हैं। सच्चाई यह है कि पिछले महीने में 14 बार टास्क फोर्स की बैठक हुई और सभी फैसलों में टास्क फोर्स के सदस्यों को शामिल किया गया। एक तरफ से देश कोरोना संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग गलत खबरों के जरिए लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कब कब किन किन लोगों ने झूठी खबर फैलाने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष के पूर्व पत्रकार विनोद कापड़ी ने यूपी के आगरा की एक झूठी खबर फैलाने की कोशिश की। विनोद कापड़ी ने झूठी खबर को फैलाते हुए लिखा कि यूपी के आगरा के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में पॉलीथीन के सहारे कोरोना से लड़ते डॉक्टर। इसी खबर को दैनिक जागरण ने प्रकाशित किया, जिसे विनोद कापड़ी ने ट्वीट किया। आगरा के जिलाधिकारी के ट्विटर हैंडल से इस खबर का खंडन किया गया है। आगरा टीम के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि आईसीएमआर के निर्देशानुसार ड्यूटी डॉक्टर स्टाफ को N95 मास्क दस्ताने पहनना जरूरी है। प्रचारित फोटो में बाल रोग के डॉक्टर आइसोलेशन वार्ड नहीं देखते, जो दोनों चीजें पहने हैं। इसके अलावा बचाव हेतु उपयोग वस्तु वह उनकी अपनी सूझबूझ है। इस वक्त हर कोई अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के भदोही की घटना पर फैलाई झूठी खबर। भदोही में एक महिला द्वारा अपने बच्चों को नदी में फेंकने की खबर को तथाकथित बुद्धिजीवियों ने झूठी खबर फैलाने की कोशिश की। एक खबर का सहारा लेकर आज तक के पूर्व पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, कविता कृष्णन और प्रांजय गुहा ठाकुरता ने एक खबर के जरिए ट्वीट किया कि कोरोना से हो रही परेशानियों से परेशान होकर एक महिला ने अपने बच्चों को नदी में फेंक दिया। लेकिन बाद में उक्त महिला ने इस खबर का खंडन किया और कहा कि वो घरेलू वजहों से परेशान थी और कोरोना संकट से इसका कोई लेना देना नहीं है। महिला मंजू देवी ने खुद इस फेक न्यूज का खंडन किया। द वायर के प्रमुख सिद्धार्थ वरदराजन ने एक झूठी खबर शेयर करते हुए कहा था कि पंजाब और हिमाचल की बॉर्डर पर रेखा के पास मुस्लिम समुदाय के कुछ बच्चे, औरतें, पुरुष नदी ताल पर बिना खाना पीना के रहने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें गाली देकर मारकर उनके घरों से खदेड़ दिया गया है। जबकि होशियारपुर ने ट्वीट कर इस खबर का खंडन किया था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की कमी की झूठी खबर आपने देखी ही होगी। एक वेबसाइट द्वारा खबर प्रकाशित कर यह कहा गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा अमेरिका और अन्य देशों के निर्यात से मुंबई में इस दवा की कमी हो गई है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर का खंडन किया। इस खबर के विपरीत सच्चाई ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र को 34 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की टैबलेट सप्लाई दी गई है, जो कि डिमांड है उससे ज्यादा महाराष्ट्र के पास स्टॉक है।
तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हम ऐसे ही झूठी खबरों की पोल खोलते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपना इंडिया। जय हिंद, जय भारत।